तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं लोकसभा के बारे में। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी राज्यसभा के बारे में पढ़ा चुका है। मैं आपको लोकसभा के बारे में वही सब टॉपिक बताने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, वो सारे एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं वो सब टॉपिक आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे समझ में आए ताकि आप उसको भूल ना पाए। ठीक है, आपको मतलब बोरिंग फील ना हो ये वीडियो देखते हुए, उसका मैं ख्याल रखकर मैं उस तरह का आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। दोस्तों लोकसभा, ठीक है, लोकसभा को भारत का संसद का एक अंग कहा गया है कि भारत का जो संसद है ना, तीन चीज से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा संसद का एक अंग है। ठीक है, और देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा, ठीक है ना, वो संसद का कौन सा मतलब सदन है, उच्च सदन है या निम्न सदन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा संसद का ना निम्न सदन होता है, याद रखिएगा इसको कि लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा जो है वो क्या है, अस्थायी है या अस्थायी है। मेरे बातों को आप ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये सब बार बार पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूछा जाएगा, हो सका मैं भी नहीं, एकदम पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो लोकसभा कैसा सदन होता है, अस्थायी होता है अस्थायी है। तो लोकसभा एक अस्थायी है क्योंकि इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। तो पूछा क्वेश्चन आ सकता है कि इन कौन से सदन को भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा सदन को भंग किया जा सकता है समय से पहले, और ऐसा हो चुका है। ठीक ना, लोकसभा को 8 बार भंग किया जा चुका है समय से पहले। तो लोकसभा को भंग करते कौन है? तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और ऐसा कितने बार हो चुका है? तो 8 बार लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को आप कह सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना हो सकता है। सवाल आ सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल का जो समय 5 वर्षों तक है, लेकिन अगर आपातकाल का घोषणा लग जाए तो लोकसभा का कार्यकाल एक साल बढ़ भी सकता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा में 1 साल बढ़ सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 साल बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा हो चुका है, 2 वर्षों तक बढ़ चुका है। मतलब आपातकाल का घोषणा लगा तो 1 साल बढ़ा तो 6 साल हो गया। एक बार और भी आपातकाल लगा हुआ रहा था, 1 साल और बढ़ा दिया गया, ऐसे 7 साल किया जा चुका है, ऐसा हो चुका है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा में कितने वर्ष तक बढ़ सकता है? एक बार में 1 साल। याद रहेगा, मुझे विश्वास है आप समझकर और याद करते हुए चल रहे हैं। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि लोकसभा का जो बैठक होता है ना, जो आप सदस्यों का बैठक होता है, मतलब एक बार बैठक हुई तो अगली बैठक है ना का जो बीच का जो समय का जो गैप है ना, ये 6 महीना से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये एकदम याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा का जो बैठक होता है, एक पहली बैठक और अगली बैठक में कितने समय का अंतराल होगा। तो याद रखिए 6 महीनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए मैं आपको संख्या बता रहे। संविधान में लोकसभा का सदस्यों की संख्या 500 की गई है, लेकिन अभी लोकसभा का संख्या 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। अब वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। आप ध्यान रखो मेरे दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वर्तमान में लोकसभा का सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखना 545 है। ठीक है, और इनमें 2 सदस्यों की चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं, उसी तरह 2 सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा में भी चुन सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए मैं आपसे बात करता हूं लोकसभा की अध्यक्ष के बारे में। देखिए जैसे एक राज्यसभा में एक सदस्यों का एक सभापति होते हैं, उसी तरह लोकसभा में ना सभी एक सभापति के रूप में एक अध्यक्ष बनाया जाता है। और अध्यक्ष कोई बाहर से नहीं आते हैं, वो अध्यक्ष लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उसी में से एक को चुना जाता है और वही अध्यक्ष का रूप में कार्य करते हैं। और देखिए जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो एकदम नॉर्मल, मतलब क्या होता है, नॉर्मल
से शपथ ग्रहण करते हैं। जैसे बाकी लोकसभा का सदस्य जो जिस तरह से शपथ लेते हैं उसी तरह से लेते हैं, वो अलग से लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। मेरे बातों को ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है लोकसभा का सदस्य का अध्यक्ष कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्यों में से चुनकर ही एक अध्यक्ष के रूप में आते हैं, ठीक है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी होते हैं, और वो भी लोकसभा के सदस्य के रूप में जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को चुनकर लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष को त्याग पत्र देना हो तो किसे देगा, ये सवाल है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो उप जो है ना उप अध्यक्ष को दे सकता है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है, मतलब एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, मान लीजिए वो सभा में लोकसभा में अनुपस्थित हो जा रहे, उपस्थित नहीं हो पा रहे, मान लीजिए उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा, ये भी बात हो सकता है कभी कभी उन लोगों का कुछ परिस्थितियां हो सकते हैं तो उपस्थित ना हो पाते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति एक 6 लोगों का पैनल बना कर रखता है, और उनमें से जो योग्य होते हैं एक को लोकसभा का अध्यक्ष बना कर देता है, जब तक क्या लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो जाए। समझ में आ रहा है। और ये भी देखिए हो सकता है अगर लोकसभा का अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य अगर पसंद नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष भेदभाव कर रहा है, तो वो उसको हटा भी सकते हैं। इतना पावर होता है लोकसभा के सदस्य। उसके लिए बाकी सब सदस्यों को सहमति लेना पड़ेगा, और 14 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष को हटा भी सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में वही सब बताया है जो एग्जाम के व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी बातों को आप समझते हैं और याद रखते हैं तो मुझे विश्वास है आप आगे आने वाले एग्जाम में आप सारे क्वेश्चनों को फोड़ डालेंगे। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चनों को, ऐसे ही टॉपिकों को समझने के लिए अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।